नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं देश की बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र हाथ बदलेगा हालात में किसानों, महिलाओं, युवाओं, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कई वादे किए गए हैं। आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी की ओर से घोषणा पत्र जारी कर कहा कि हमारे घोषणा पत्र में युवाओं और बेरोजगारों को प्राथमिकता दी गई है। पार्टी जम्मू कश्मीर के योग्य युवाओं को 1 साल तक प्रति माह 3,500 रुपए तक बेरोजगारी भत्ता देगी। पार्टी ने 30 दिनों के भीतर 1 लाख खाली सरकारी पदों को भरने का भी वादा किया है। किरेन रिजिजू ने आतिशी पर दिया बयान। आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री चुने जाने पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, आतिशी मान लेना क्या है? वह मान लेना तो लेफ्टिस्ट है। आतिशी मान लेना के परिवार के लोगों ने अफजल गुरु के पक्ष में खूब हल्ला बोला। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी निंदा की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, पंजाब को भी बर्बाद कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के आईजी वीके सक्सेना ने कहा, सीएम अरविंद केजरीवाल आज शाम 4:30 बजे मुझसे मिलने वाले हैं और उनका स्वागत है। आतिशी के नाम की सिफारिश की गई है। यह विधानसभा की एक प्रक्रिया है। उन्हें विधायकों ने चुना है, उनका भी स्वागत है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने कहा, 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वे सीएम पद से इस्तीफा देंगे और विधानसभा चुनाव का सामना करेंगे। मैं आतिशी को शुभकामनाएं देता हूँ। अमित शाह ने कहा, 100 दिन में 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं को लागू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी पार्टी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं को लागू किया गया है। आज भारत का युवा भारत के नए प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर दुनिया के युवाओं के साथ दो हाथ करने की स्थिति में है। किसानों के लिए तमाम सुधार और बेहतर काम किए गए हैं। बीजेपी का बयान, कहा ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, डीसी नॉर्थ अभिषेक गुप्ता और 2 स्वास्थ्य अधिकारियों को हटाने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकान मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी ने कुछ मांगे मान ली है। पहले वह कह रही थी कि वह सीपी को नहीं हटाएंगी। बंगाल के लोग मांग कर रहे थे कि कार्यवाही की जाए। बंगाल की जनता से हार कर मुख्यमंत्री ने कुछ मांगे मान ली। भाजपा जानती है कि यह एक व्यवस्थित विफलता है और अगर इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो वह ना तो पुलिस अधिकारी है और ना ही कोई और। उन्होंने कहा, मुख्य आरोपी ममता बनर्जी हैं। उन्होंने कहा, बंगाल के लोगों का मुख्यमंत्री पर से विश्वास उठ गया है। यही वजह है कि भाजपा ममता बनर्जी से इस्तीफा देने की मांग कर रही है। उन्होंने खुद कहा था कि अगर जनता चाहेगी तो वह इस्तीफा दे देंगी। इसलिए भाजपा जनता की मांग के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के पिता का निधन। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पिता की तबीयत बिगड़ने से मंगलवार सुबह उनका निधन हो गया। बता दें कि उन्हें पटना एम्स में भर्ती कराया गया था। उनके पिता चंद्र नारायण यादव बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे। न्यूयॉर्क के स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़। न्यूयॉर्क के मेलवेली में BAPS स्वामी नारायण मंदिर में हुई तोड़फोड़ के बाद भारत ने अमेरिका के समक्ष कड़ा विरोध जताया है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इस घटना की निंदा की है और इसे अस्वीकार्य करार दिया है। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इस मामले को अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के समक्ष उठाया है और उनसे इस कृत्य के अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही करने की अपील की है। ईरान की टिप्पणी पर भारत ने जताई नाराजगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खामनेई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा था, हम यदि म्यांमार, गाजा, भारत या अन्य किसी भी देश में मुस्लिमों को हो रही पीड़ा से आंख मूंद लेते हैं तो हम खुद को मुस्लिम नहीं कह सकते। ऐसे में अब इस बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ईरान को किसी और के बारे में बात करने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जो देश भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें दूसरों के बारे में बोलने से पहले खुद अपने रिकॉर्ड को देखना चाहिए। उन्होंने कहा, हम भारत के अल्पसंख्यकों को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता के बयान की निंदा करते हैं। यह गलत जानकारी वाले और अस्वीकार्य बयान है। कंगना रनौत का बयान, कहा इसी कार्यकाल में लूंगी 7 फेरे।
कंगना रनौत ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो शादी करना चाहती हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इसी कार्यकाल के दौरान 7 फेरे ले सकती हैं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि उम्मीद तो यही है, क्योंकि इसके बाद शादी करने का तो कोई फायदा नहीं है। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए TRT इंडिया। धन्यवाद।